प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9 भौतिक विज्ञान लेसन फर्स्ट से संबंधित कुछ बिंदुओं को बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसका ज़रूर नोट्स बनाएं और उसको खूब अच्छे से पढ़िए और उसको तैयार कर लीजिए जितना यहाँ बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट अगला देखिए, टॉपिक है आपका दूरी। दूरी अदिश राशि है। इसको हमने पहले जो पिछला वीडियो हमने बनाया उसमें आपको बताया। दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसे एसआई यूनिट कहते हैं। एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक मीटर है, तो दूरी भी एक तरह की लंबाई है, तो उसका भी मात्रक मीटर होगा। नेक्स्ट दूसरा, विस्थापन। विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। न्यूनतम दूरी होता है, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम लंबाई जो होगी वो दूरी हो जाएगी, न्यूनतम लंबाई जो होगी वो विस्थापन होगा। विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश। इसमें सदिश होता है, इसका एक दिशा होता है। एक उदाहरण के द्वारा हम आपको बताने जा रहे हैं। इसको आप देखिए। उदाहरण जैसे मान लेते हैं कोई वृत्त है, ये इस तरह से वृत्त बनाते हैं। ये वृत्त हो गया। अब इस वृत्त में एक व्यास होता है। ये व्यास हो गया AB। क्या हो गया? AB, अर्ध व्यास। अगर कोई मान लेते हैं बस कण है या कोई व्यक्ति है, वो इसके आधार पे चल रहा, दो मार्ग हुआ, ये यहाँ से यहाँ पर AB और इस तरह से चल रहा है। इसका एक सेंटर हो जाएगा, वो बिंदु O हो जाएगा इसमें। अब यहाँ देख लेते हैं, अगर दूरी A व B के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। A व B के बीच दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन ज्ञात कीजिए। यदि इसकी रेडियस हम A मान लेते हैं या कोई भी आंकिक में जैसे मान लेते हैं, मान लीजिए 7 मीटर है। AB या कोई भी पॉइंट मान लीजिए, AO बराबर माना A मीटर है। AO बराबर A मीटर है, तो OB बराबर क्या होगा? रेडियस हो जाएगी, AB A मीटर हो जाएगा, यहाँ से A मीटर होगा। आइए देखते हैं इसमें दूरी। तो दूरी क्या होगी? मार्ग, इसको ABC अगर मान लिया जाए तो दूरी जो होगा वो दूरी हमारा होगा ACB। ये मार्ग अधिक है क्योंकि अर्धवृत्त है, तो पूरे वृत्त का जो सरकमफ्रेंस यानी परिधि होता है वो 2πr होता है, और बाई 2 से भाग कर देते हैं क्योंकि आधा है, तो ये हो जाएगा पाई इंटू r, और पाई रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी? A। तो ये हो जाएगा इतना जो है इसका दूरी हो जाएगी। विस्थापन के लिए तो विस्थापन कितना होगा? न्यूनतम दूरी। A और B के बीच की दूरी जो होगी वो न्यूनतम दूरी होगा, अर्थात AB, और AB की वैल्यू कैसे आएगी? AO और प्लस OB। तो AO की वैल्यू कितनी है? A और प्लस A बराबर हो जाएगा 2A। और इसमें जो परिधि हुआ, ये परिधि 2πr पूरे वृत्त का होता है, तो आधे वृत्त का हो जाएगा πr, तो ये πr हुआ। तो यहाँ A की वैल्यू हो जाएगी A। इस आधार पे हम ये विस्थापन 2A और विस्थापन की दिशा हो जाएगी A से B की तरफ, और दूरी हमारी अदिश राशि है, और चाहे हम इधर से देखें चाहे इधर से देखें, दोनों तरफ से पाई इंटू A आएगा इसमें। यदि हम मान लेते हैं दूसरा उदाहरण, इसी में देखते हैं पहला अंकित, दूसरा इसी तरह से
एक नेक्स्ट अगला बता देते हैं, एक उदाहरण और देख लीजिए इसमें। ये मान लेते हैं किसी वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, किसी वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है। ये प्रश्न संख्या 1, वृत्त की त्रिज्या 7 मीटर है, 7 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए विस्थापन और दूरी। आइए देखते हैं इसमें। तो r बराबर लिखेंगे 7 मीटर। तो जैसे अभी हमने बताया, आधे पार्ट के लिए बनाएंगे इसमें। ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा A B, ये AO 7 अर्थात AO बराबर OB बराबर R, इसको हम R कहेंगे या 7 मीटर कहेंगे। ये 7 मीटर हो गई इसकी रेडियस। अभी हमने सूत्र में बताया तो विस्थापन होगा ये भी, विस्थापन हो जाएगा AB, और AB की लंबाई AO प्लस OB, दोनों रेडियस हो जाएगी 7 × 7 14 मीटर हो जाएगा। इसी तरह से दूरी ज्ञात कर लेते हैं। दूरी ACB मार्ग, तो यहाँ से दूरी होगी ACB, इसको हम लिखेंगे 2πr, यानी πr आया था अभी, तो पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7 और गुणे 7 कैंसिल 22 मीटर, 22 मीटर। यहाँ हमको यह स्पष्ट हो रहा है दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होता है। तो इसको हम, ये कंडीशन जो दूसरा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं दूरी का मान हमेशा किससे अधिक होगा? विस्थापन से। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे हो सकते हैं कि दूरी विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। जैसे एक ही मार्ग के लिए, अब जैसे AB है, एक कोई कण है वो A से चला और B तक आया, तो A से B तक चला, जैसे ये दिया है तो AB। अब यहाँ से 10 मीटर चला, तो हम पूछे दूरी विस्थापन ज्ञात कीजिए, तो दूरी भी 10 मीटर होगा और विस्थापन भी 10 मीटर होगा, ये लीनियर यानी सीधी रेखा के लिए। किंतु और भी तमाम कंडीशन में दूरी जो हमेशा विस्थापन से अधिक होता है या दूरी विस्थापन के बराबर हो सकता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप याद रखेंगे। जैसे इस अंकित के अनुसार, तो दूरी यहाँ आया 22 मीटर और विस्थापन आया 14 मीटर, दोनों के लिए। तो 22 अधिक होगा विस्थापन, जैसे यहाँ पे इस आधार पे हम ये कंडीशन बना सकते हैं, और दूरी हमेशा विस्थापन से अधिक होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट अगले वीडियो में बताते हैं फिर।